तुरंत दे दिया करूंगा, ठीक है। अभी का जो भी है कि जैसा भी क्लास होता है उसके बाद तुरंत बाद अपलोड कर दिया जाएगा, क्योंकि पहले सॉफ्टवेयर में थोड़ा इशू था। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि हाँ, एक्चुअली मैंने थोड़ा सा बात किया था कि फॉर लूप के बारे में प्रीवियस क्लास में, ठीक है। तो एक्चुअली उसमें थोड़ा कंफ्यूजिंग, कभी कभी लोगों के लिए कंफ्यूजिंग भी हो जाता है फॉर लूप के लिए। तो यहाँ पे क्या बोलता है, इनिशियलाइजेशन, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन होता है, उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होता है। इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, एक मतलब कि आप शॉर्टकट में इसको अपडेट भी बोल सकते हो, ठीक है। तो अभी मैंने क्या बोला था, एक मतलब कि मैंने एक बात बोला था, जैसे मान लो एक फॉर लूप है, ठीक है। अब फॉर लूप में यहाँ पे क्या हो जा रहा है, यहाँ पे जैसे मान लो इंटीजर आई इक्वल टू 1 है, ठीक है, और आई लेस देन इक्वल टू 10 है, ठीक है, और आई प्लस प्लस है। अभी मैंने पिछले वीडियो में ये बोला था कि यहाँ पे आई की वैल्यू जैसे हम करेंगे, तो यहाँ पे प्रिंट करेगा, ऑब्वियस सी बात है, 1 से 10 तक यहाँ पे प्रिंट कर देगा, ओके। बट कभी कभी इस केस में क्या होता है, 1 पे कभी कभी लोगों को क्या कहना होता है कि ये जो चेक करता है, जैसे आई इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पे कंडीशन चेक होती है 1 <10 = 10, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आई प्लस प्लस हो जाता है, मीन्स कि आई इक्वल टू 1 + 1 = 2, यहाँ पे अपडेट हो जाते हैं, ठीक है। तो कभी कभी सम सर्टेन सा सिनेरियो में क्या होता है, आई की वैल्यू ये चेक करता है इनिशियली में, अब कभी कभी नहीं भी रहता। एक्चुअली मैंने उस दिन इसलिए बोला था कि आई की वैल्यू वहां पे चेक नहीं होती है, यहाँ पे मैंने ये बोला था। बट यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे दो चीज हो सकता है। आई की वैल्यू पहले से 1 रिजर्व है, तो आई में सबसे पहली वैल्यू क्या आ सकती है, 1 आ सकती है, इसको हम लिख लेंगे। इसीलिए मैंने बोला था कि यहाँ पे चेक नहीं कर सकता है। लेकिन आप अपने अंडरस्टैंडिंग के समझने के लिए यहाँ पे बोल सकते हो कि आई लेस देन इक्वल टू 10, मतलब कि 1 < <10 अगर आपको कोई इशू हो रहा है तो मतलब कोई जरूरी नहीं कि ये शब्द बोलना कि फर्स्ट टाइम पे 1 जो है यहाँ पे कंडीशन नहीं चेक कर सकता है, चेक भी कर सकता है, ठीक है। ये फॉर लूप में है, तो कुछ चीजें हमको क्या क्या होता है, आर्ट्रीशन होता है, इसमें चीजें हमको पता नहीं रहती। और व्हाइल लूप में क्या होता है कि देखो, एक्चुअली व्हाइल व्हाइल लूप का थोड़ा सा फॉर लूप से अलग है, ठीक है। व्हाइल लूप में क्या होता है, आप पहले ही यहाँ पे चीजों को इनिशियलाइज कर देते हो, यहाँ पे असाइन कर देते हो 1, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कंडीशन आ जाती है i < <10 = 10। उसके बाद यहाँ पे प्रिंट कर देते हो वैल्यू आई की, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे i = i+1, या फिर i++ ही लिख दो, बात है कही हुई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि आई की वैल्यू जो है वहाँ 1, तो ये जो जो है जब इस कंडीशन इस स्टेज पे आएगा, तो 1 < <10 होकर ही ये गुजरेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा, 1 प्रिंट कर देगा, फिर उसके बाद यहाँ पे वैल्यू 2 कर देगा, फिर ये 2 जाएगा, फिर से यहाँ पे आई की वैल्यू 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे जाएगा कंडीशन को चेक करेगा, 2 < <10 हो जाएगा, फिर ठीक है। फिर 2 को यहाँ पे प्रिंट कर देगा, पहली बार में 1 प्रिंट किया था, फिर यहाँ पे वैल्यू अपडेट हो गया 3 हो जाएगी। तो मतलब ऐसे ही होता रहता है, ठीक है। व्हाइल लूप में क्या होता है, चीजें फिक्स हैं। लेकिन फॉर लूप में क्या है कि फॉर लूप में भी आप बोल सकते हो एक तरीके से कि यहाँ पे पहली बार में 1 < <10 कंडीशन चेक कर सकता है, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे आई की वैल्यू पहले से ही रिजर्व है ना, ठीक है। और यहाँ पे व्हाइल की तरह तो चीजें लिखा नहीं आ रहा है, तो सारा कुछ एक ही लाइन के फॉर्मेट्स में है, ठीक है। तो इसीलिए हमने क्या बोल दिया था उस दिन कि आई की वैल्यू यहाँ पे इंटरनली चेक नहीं होती, यहाँ पे वैल्यू 2 हो जाती है, ठीक है। तो मतलब आप बोल भी सकते हो, कोई इशू नहीं है इसमें, कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है, ठीक है। तो मैं सोचा कि इसको थोड़ा सा आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया जाए, आप लोगों को कोई डाउट ना रहे, ठीक है। बात करते हैं ब्रेक एंड कंटिन्यू पे। हाँ, ब्रेक एंड कंटिन्यू, ठीक, ठीक है। हम देखते हैं कि मतलब ब्रेक का मतलब क्या होता है कि बेस ब्रेक बेसिकली, ब्रेक एंड कंटिन्यू ये दोनों एक क्या है, कीवर्ड्स हैं, ठीक है। अब इनका यूज कहाँ पे होता है, जब हमको मतलब कि स्टॉप करना रहता है लूप से कंप्लीटली,
तब फिर क्या होता है, ये बाहर हो जाता है, ठीक है। जब हमको मतलब कि हम ब्रेक किस लिए यूज करते हैं, बे ब्रेक इज बेसिकली, ब्रेक इज बेसिकली used for used for stop the loop completely, stopping the loop completely. Okay, just give me a second, let me fix the area. Okay, this is about the break. Okay, so basically यहाँ पे होता क्या है कि देखते हैं कि जैसे कि मान लो कोई पर्टिकुलर प्रोग्राम्स है, और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ओके, इंट आई इक्वल टू 1 है, आई लेस देन इक्वल टू 10 है, एंड आई प्लस प्लस है। ओके, अब यहाँ पे हम एक कंडीशन लिख देते हैं कि इफ आई इक्वल टू 6 है, तो उस बेस पे क्या होगा, हमको क्या प्रिंट करना है, आई को प्रिंट करना है, ठीक है। आई को हमको प्रिंट कराना है, लेकिन हमको ब्रेक कीवर्ड के साथ प्रिंट कराना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, ब्रेक लिख देंगे, ठीक है। ये जहाँ पे आपको चीजों को स्टॉप करना है कंप्लीटली, ठीक है, तो वहां पे आप क्या कर सकते हो कि वहां तक आप कंडीशन लिखो, उसके बाद आप ब्रेक लगा दो अकॉर्डिंग टू द सेंस। ब्रेक में जो भी चीज होता है, कंटिन्यू भी जो चीज होता है, ठीक है, दोनों का आप रीड अगर आपके दिमाग में रहेगा तो आप अपने प्रोग्राम के हिसाब से आप लगा सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप क्या कर दो, प्रिंट कर दो आई को, ठीक है। ठीक, अब मतलब कि यहाँ पे क्या होगा, चलो पहले हम लोग एक प्रोग्राम कर लेते हैं, उसके बाद हम समझते हैं। example dot java, सो पहले क्या पब्लिक क्लास लिखते हैं, और लूप लगाते हैं हम यहाँ पे सबसे पहले, इंट आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 10, आई प्लस प्लस। हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक इफ कंडीशन लगाते हैं, ठीक है। आई डबल इक्वल टू यहाँ क्या लगते हैं हम, 6 पे लगाते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, ब्रेक, ठीक। अब चीजों को हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं। ओके, हम देखते हैं इसमें हो क्या रहा है। पहले एक बार हम इसको प्रिंट करते हैं एक बार, जावा सी जावा। ओके, अभी प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ। अब हम इसको कंप्लीटली
आउटपुट देखते हैं क्या आता है। ठीक है, अभी हमारे पास क्या आ रहा है, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इसको समझते हैं हम, ये हो कैसे रहा है। स्टेप बाय स्टेप हम इसको समझते हैं, ट्राई रन करते हैं। ठीक है, ओके, लेट मी जस्ट डू इट। प्रोग्राम आपको समझने का तरीका सबसे अच्छा क्या हो सकता है, ड्राई एंड रन करने का तरीका। एंड रन सबसे अच्छा तरीका, अगर आपको प्रोग्राम नहीं समझ में आ रहा तो चीजों को आप ड्राई रन करना सीखो। ठीक है, अभी हम मतलब कि एक, ठीक है, चार्ट के तरीके से समझते हैं। आई की वैल्यू है, ठीक है, एक मान लो कंडीशन यहाँ पे आ जाएगी, आई डबल इक्वल टू 6 के हिसाब से, और यहाँ पे एक्शन हम देखेंगे क्या एक्शन परफॉर्म हुआ। ठीक है, तो अभी सबसे पहले आई की वैल्यू हुई, आई की वैल्यू 1 है। उसके बाद यहाँ पे चेक किया क्या 1 डबल इक्वल टू 6 है, नो, फॉल्स है। अभी कंडीशन क्या है, फॉल्स है। तो अभी यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे क्या प्रिंट कर दिया, 1 प्रिंट कर दिया। ठीक है, ठीक है, अभी ऐसे ऐसे 2 पे जाएगा, तो यहाँ पे गया 2 इक्वल टू 6 देखा, क्या यहाँ पे 2 इक्वल टू 6 है, नहीं, नहीं है, तो कंडीशन फॉल्स हो गई। ठीक, उसके बाद यहाँ पे क्या कर देगा, प्रिंट, यहाँ पे 2 कर देगा। ठीक है, 3 पे गया, देखेगा 3 डबल इक्वल टू 6 है, नहीं है ना, तो यहाँ पे भी इसको फॉल्स, कंडीशन फॉल्स हो गया। ठीक, यहाँ पे क्या प्रिंट कर दिया, 3 प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे 4 पे गया, 4 डबल इक्वल टू 6 कर दिया, यहाँ पे भी कंडीशन फॉल्स हो गई। ठीक है, अभी क्या यहाँ पे क्या प्रिंट कर दिया, 4 प्रिंट कर दिया। ठीक है, वैसे 5 के लिए गया, 5 डबल इक्वल टू 6, यहाँ पे भी क्या कर दिया, कंडीशन फॉल्स हो गई। तो उसके बाद यहाँ पे प्रिंट क्या कर देगा, 6, 6 नहीं, यहाँ पे 5 प्रिंट करेगा। ओके, अब जैसे ही 6 पे जाएगा, तो ये कंडीशन चेक करेगा, इफ कंडीशन में 6 डबल इक्वल टू 6, ओके, कंडीशन ट्रू हो गई। उसके बाद यहाँ पे कुछ भी नहीं करेगा, प्रोग्राम यहाँ से क्या हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा। ओके, एग्जिट हो जाएगा, तो क्या फाइनल क्या हमको आउटपुट मिलेगा, फाइनल आउटपुट हमको क्या मिलेगा, 1 2 3 4 5। ठीक है, सबको समझ में आया यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम गाइस, इज एवरीवन इज फाइन, इज एवरीवन इज गेटिंग अंडरस्टैंड। यस सर। ठीक है, ओके, अब देखते हैं कि प्रोग्राम में भी कैसे काम कर रहा है। हाँ हाँ बोलो। सर इसमें अगर 6 इक्वल 6 और टप ट्रू होगा वैसे नहीं होगा ना, मतलब क्या, कंडीशन लगी हम्म इसमें, कंडीशन लगेगी ना, जैसे कि 6 अगर 6 इक्वल 6 है, मतलब कि हम्म। 6 है तो तभी ट्रू होगा, वैसे फॉल्स होगा, मतलब कि इक्वल होना चाहिए 6 के आई, यही है ना हाँ, मतलब। तो हाँ वही तो चीज मैंने एक्सप्लेन किया है ना यहाँ पे। यहाँ पे देखते हैं, देखो करता क्या है कि सबसे पहले हमको एक चीज याद रखना है हमेशा। क्या चीज, क्या पॉइंट आप भी हमेशा याद रखना है कि जो प्रोग्राम होता है वो हमेशा कैसा एग्जीक्यूट होता है, लाइन बाय लाइन, लाइन प्रोग्राम एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, हिंदी सभी लोग समझ लोगे थोड़ा बहुत। ठीक, अब देखो यहाँ पे भाई साहब, अभी यहाँ पे आई इक्वल टू 1 गया, यहाँ से आई इक्वल टू 1 गया। ठीक है, आई इक्वल टू 1 गया भाई साहब, यहाँ से गए, उसके बाद यहाँ पे क्या चेक किए, आई नहीं, 1 डबल इक्वल टू 6। ठीक है,
कंडीशन क्या हुई पहली बार में, फॉल्स हो गई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, ये भाई साहब यहाँ पे है तो क्या प्रिंट हो गया, एक बार आउटपुट में, यहाँ प्रोग्राम के हिसाब से समझते हैं, ठीक है। आउटपुट क्या प्रिंट हो गया, 1, ठीक है। आई की वैल्यू यहाँ पे जो अपडेट हो रही होती है, ये इसकी वैल्यू, इसका यहाँ पे मतलब कि अपडेट लिख देते हैं, अपडेट, ठीक, अपडेट लिखते हैं। सॉरी, जस्ट गिव मी 1 मिनट, एक बार फिर से अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छा समझ में आए, ठीक। देखो फिर से बढ़िया सा अच्छे से 2 मिनट और लेके, ताकि पूरा समझ में आए, ठीक है। हाँ, देखो यहाँ एक पूरा देखो यहाँ पे क्या होता है, मैं आउटपुट को सिर्फ लिखूंगा, यहाँ पे आउटपुट हो गया। करते हैं इसलिए। हाँ, यहाँ पे लिखते हैं हम आउटपुट, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, कंडीशन, एक तरीके से, ठीक है, आउटपुट, ठीक है। देखो सबसे पहले आई की वैल्यू कितनी है, 1 है, ठीक है। उसके बाद इस लाइन पे गया, यहाँ पे क्या चेक करेगा, 1 डबल इक्वल टू 6, क्या ये ट्रू है, नहीं, कंडीशन क्या हुआ, फॉल्स हो गया, ठीक है। कंडीशन फॉल्स हो गया, तो यहाँ पे क्या, उसके बाद यहाँ से जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, यहाँ पे पहली बार में जब देखा कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, तो इसके अंदर ही इंटर नहीं करेगा, जब कोई पर्टिकुलर चीज यहीं पे ही फॉल्स हो गया तो इसके अंदर इंटर ही नहीं करेगा, तो यहाँ पे, तो इस लाइन से ये यहाँ, तो यहाँ से देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये ऑटोमेटिकली छोड़ देगा, उसके बाद ये इस लाइन पे आ जाएगा प्रोग्राम, ठीक है। इस लाइन पे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 प्रिंट हो जाएगा, कौन सी कंडीशन पे, 1 डबल इक्वल टू 6, ये पहला इटरेशन है, फर्स्ट आइट्रेशन। नहीं समझ में आएगा बताना, और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे बढ़िया से। ये फर्स्ट आइट्रेशन है फॉर लूप का, फर्स्ट आइट्रेशन, ठीक। उसके बाद क्या होगा, ठीक है, समझ में आया। अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे अपडेट वाला चला देते हैं, आई की पहली वैल्यू 1 से रहती है, उसके बाद आई की वैल्यू अपडेट होके यहाँ से क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जाएगा, फिर से चेक करेगा, 2 डबल इक्वल टू 6, कौन सी आइट्रेशन के लिए, फॉर लूप आइट्रेशन, मतलब कि मैं ये चीज बोल रहा हूँ, ठीक है। इसका जैसे फर्स्ट वन हुआ, सेकंड वन हुआ, थर्ड वन हुआ, ठीक है। आई की वैल्यू सेकंड हो गई तो कौन सा आइट्रेशन चलेगा, सेकंड आइट्रेशन चलेगा, सेकंड आइट्रेशन चलेगा। उसके बाद इस लाइन पे आएगा, 2 डबल इक्वल टू 6 है, नहीं है, कंडीशन फॉल्स हो गई। तो जब इसी लाइन पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये तुरंत ही हट जाएगा, उसके बाद इसके बाद वाली जो लाइन होगी फिर से एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगी। आई की वैल्यू कितना है, 2 है, तो आउटपुट में कितना प्रिंट कर देगा, 2 प्रिंट कर देगा, कौन सी कंडीशन पे, 2 डबल इक्वल टू 6 कंडीशन पे। यहाँ इस बार ही फेल हो गया, इस बार ही फेल हो गया, ठीक है। अब आई की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई, ठीक है। आई मतलब कि ये आई प्लस प्लस का वैल्यू, एक मिनट, आई प्लस प्लस यहाँ लिख देंगे, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे।
यहाँ पर आई प्लस प्लस लिखते हैं, आई प्लस प्लस। ठीक है, आई की वैल्यू 3 हो गई, मतलब थर्ड आइटरेशन फॉर लूप का। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, कोई बता सकता है? उसके बाद एक मिनट, अरे यार ज्यादा ही मिट गया, कंप्लीट करते हैं। 6 का था ना, ठीक है, नो नीड टू टेक टेंशन। फिर से, हाँ, जब आई की वैल्यू 3 हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, फिर से यहाँ कंडीशन चले करेगा। 3 डबल इज इक्वल टू 6 है, नहीं भाई साहब, कंडीशन फिर से फॉल्स हो गया है। तो यहाँ से यहाँ तक तो जंप कर जाएगा, यहाँ से यहाँ तक तो कुछ नहीं हो जाएगा, इसके अंदर ही नहीं घुसेगा। पहली बात, यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो गया ना, तो उसके बाद के ये करली ब्रैकेट ओपन है, जो उसके बाद जो क्लोज करली ब्रैकेट है, यहाँ तक ये कुछ करेगा ही नहीं, यहाँ तक कुछ नहीं करेगा, क्योंकि इसका जो इफ एल्स का जो स्कोप है यही है। जितना करली ब्रैकेट ब्रैकेट ओपन रहता है और क्लोज रहता है, वहीं तक उस पर्टिकुलर चीज का स्कोप माना जाता है। ठीक है, उसके बाद उस स्कोप से बाहर आएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे आएगा, कितना प्रिंट कर देगा, बहुत आराम से यहाँ पे 3 प्रिंट कर देगा। कौन सी कंडीशन पे, 3 डबल इक्वल टू 6 कंडीशन, जो कि कंडीशन फॉल्स है। ठीक है, फिर से चलते हैं वही पुराना पुरानी कहानी के अनुसार। फिर से यहाँ पे आते हैं भाई साहब, 4, आई की वैल्यू 4 हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, किसके हिसाब से, इसके हिसाब से। यहाँ से चेक करेगा, आई डबल इक्वल टू क्या है यहाँ पे, 6 है, नहीं, बराबर तो नहीं है। फिर से कंडीशन को फॉल्स मारो, फिर से ये यहाँ तक कुछ भी नहीं करेगा, ये डायरेक्ट यहाँ पे जंप हो जाएगा। ठीक है, जब यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो गई, तो जो इसका स्कोप के बाहर जाएगा, उसके बाद यहाँ पे देखेगा आई, प्रिंट आई है, तो यहाँ पे क्या प्रिंट कर देगा, 4 प्रिंट कर देगा बहुत आराम से। अब कौन से आइटरेशन के लिए चल रहा था, कुछ गलत किया कर दिया क्या मैंने, नहीं, ठीक है, फोर्थ आइटरेशन के लिए। ओके, ठीक है, अब कौन से कंडीशन के लिए, 4 डबल इक्वल टू 6 के लिए, जो कि फॉल्स है। ठीक है, अब क्या होगी, यहाँ पे आई की वैल्यू 5 हो जाएगी, अपडेट हो जाएगा। ठीक है, आई की वैल्यू 5 हो जाएगी, कौन से आइटरेशन के लिए अब चलेगा, ये फिफ्थ आइटरेशन के लिए चलेगा। ठीक, फिफ्थ आइटरेशन के लिए जब ये चलेगा, उसके बाद यहाँ पे ये फिर से अपना पुराना मेथड चेक करेगा कि 5 डबल इक्वल टू क्या 6 है यहाँ पे, नहीं, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो इसके अंदर ही नहीं जाएगा। जो क्लोज करली ब्रैकेट है, यहां तक भी नहीं जाएगा, बल्कि ये डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगा, इस लाइन पे। तो यहाँ पे आएगा, आराम से 5 को प्रिंट कर देगा, कौन सी कंडीशन के लिए, 5 डबल इक्वल टू 6 के लिए, जो कि कंडीशन है फॉल्स। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, बोलो कौन क्वेश्चन पूछ रहा था। नो सर, नो सर। ठीक है, अब जैसे ही आई की वैल्यू 6 यहाँ पे अपडेट हो जाएगी, जैसे ही आई की वैल्यू यहाँ पे अपडेट हो जाएगी, वैसे यहाँ पे महोदय फिर से ये 6 डबल इक्वल टू 6 को यहाँ पे क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। ये बहुत 5 बार तो कंपेयर कर लिए, हमारा कोई फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हुई भाई साहब को। लेकिन अब ये क्या हो गए भाई साहब, अब ये भाई साहब क्या हो गए, हैप्पी हो गए, इनकी कंडीशन फाइनली मैच हो गई। जब मैच हो जाएगी कंडीशन, जब कंडीशन मैच हो जाएगी, तो ये प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन वाला प्रोसेस रहेगा, अब ये यहाँ पे आएगा, देखेगा भाई साहब ब्रेक कीवर्ड, तुरंत ब्रेक मारो। इन्होंने ब्रेक मार दिया अपने साइकिल में, और यहीं से प्रोग्राम हो गया एग्जिट। ठीक है, जब एग्जिट हो गया, तो यहाँ से यहाँ पे जाएगा ही नहीं, जब यहीं से ही प्रोग्राम फिनिश। कौन से आइट्रेशन के लिए चल रहा था, सिक्स्थ आइट्रेशन के लिए। अब कौन से कंडीशन के लिए, 6 डबल इक्वल टू 6 कंडीशन के लिए, जो कि ट्रू है, यहाँ पे प्रोग्राम नहीं प्रिंट होगा। तो फाइनली क्या प्रिंट हो जाएगा,
फाइनली क्या प्रिंट हो जाएगा? वही चीज मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। फाइनली ये वाला पार्ट आपको प्रिंट होके मिल जाएगा। वही सारा प्रोसेस मैं यहाँ पे चार्ट के हिसाब से समझा रहा था। ठीक है, बोलो, अगर नहीं समझ में आया हो तो फिर से एक बार समझा देंगे। सब समझ में आ गया सभी को? ध्रुव, समझ में आया? यस आ गया। ठीक है, ठीक है। ओके। आई होप कि सभी को समझ में आ गया। हाँ, अरे भाई साहब, उदिन, हाय उदिन, हाउ आर यू? हाय उदिन, आई एम ऑडिबल टू यू? आई थिंक ओके, नो वरीज, नो प्रॉब्लम। समझ में आ रहा है ना? बस मुझे यही पूछना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जहां पे ना समझ में आए आप लोग तुरंत बोलो, तुरंत समझाया जाएगा। अब हम चलते हैं कंटिन्यू की ओर। इसकी तरफ हम चलेंगे, कंटिन्यू की तरफ। हाँ, अभी शायद कुछ आई थिंक एक कोई पिंग किया है किसी ने। ओके ओके, दैट्स ग्रेट, ग्रेट उदिन। ठीक है, ठीक है, ये उसी का प्रोग्राम था जो अभी हमने प्रोग्राम किया था। ये सारा कुछ उसी का था। ठीक है, अब हम चलते हैं कंटिन्यू पे। इसीलिए देखो, यहाँ पे कंटिन्यू क्या होता है। ओके, थोड़ा सा कलरफुल लेते हैं। हाँ, कंटिन्यू का मीनिंग क्या होता है कि कंटिन्यू क्या होता है, कि इसको किस लिए हम यूज करते हैं। बेसिकली इसको हम इसलिए यूज करते हैं, जो हमारा करंट आइट्रेशन होता है उसको क्या करता है ये, मूव होके नेक्स्ट आइट्रेशन में चला जाता है। मतलब कि जो करंट आइट्रेशन होता है उसको स्किप कर देता है। ठीक है, हम समझते हैं, देखते हैं, इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं कि इसके यूजेस एक्चुअली this keyword is used for used for to used to skip the what, current iteration. Okay, current iteration. Okay, current iteration. And what, and it is moving to next iteration and moving to next iteration. ठीक, ये एक्चुअल इसका मीनिंग होता है। ठीक, अब हम एक पर्टिकुलर एग्जांपल यहाँ पे लिखते हैं। एग्जांपल जस्ट चलो यही एकदम सेम लेते हैं, सेम एग्जांपल की तरह आराम से एक फॉर लूप लेते हैं बिंदास। I is equal to 1, I less than equal to 10, I plus plus। उसके बाद हम फिर से एक इफ कंडीशन लगाते हैं, चेक लगाते हैं यहाँ पे कि I डबल इक्वल टू 5 है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, कंटिन्यू कीवर्ड का हम यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, नहीं तो क्या कर देंगे, हम प्रिंट कर देंगे आई को आराम से। ठीक है, प्रोग्राम करते हैं भाई साहब। ठीक है, चलो एक प्रोग्राम कर लेते हैं।
ओके, ब्रेक का हो गया, कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, ठीक, जस्ट नॉर्मल सा। अब देखते हैं यहाँ पे। कंपाइल हुआ, अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे हम, ठीक है, देखो यहाँ पे क्या हुआ, हमने 10 तक किया था, 1 2, अभी हमने के लिए 6 के लिए हटाया था, 1 2 3 4 5, 6 के लिए क्या हुआ, ये हटा दिया, 5 के बाद 6 नहीं आया, उसके बाद 7 8 9 10। ठीक है, अब हम इसको एक बार ड्राई रन करते हैं। ठीक, ओके, चलो और ड्राई रन करते हैं, ये कैसे हुआ। इसके हिसाब से यहाँ पे हम समझते हैं कि यहाँ पे हमको ये कैसे हुआ, पूरा प्रोसेस से हम समझते हैं इसको। देखो, प्रोग्राम तो ऊपर चला जाएगा, चलो 1 मिनट चार्ट ही नीचे ही बनाते हैं, अच्छा सा। ड्राई एंड रन करते हैं, ठीक है। अब होगा क्या, देखो, देखो अब इसी एग्जांपल के थ्रू चलते हैं, ठीक है। जैसा कि अभी मैंने क्या बोला था, यहाँ पे आई की वैल्यू लिखते हैं, आई वैल्यू, ठीक है, आई की वैल्यू, उसके बाद यहाँ पे हम क्या देखेंगे, कंडीशन, कंडीशन आई डबल इक्वल टू 5 पे हम चेक कर रहे हैं, ओके। वही समझाने का तरीका, जस्ट मेरा यहाँ पे चार्ट की तरह मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मतलब कि जो आउटपुट बेस्ड आएगा। हेलो हाँ हाँ, हेलो, हाँ, सर, यस। आवाज नहीं आ रही आपकी। आवाज नहीं आ रही है, अभी आ रही है। आ रही है, पहले भी आ रही थी। तो माइक का इश्यू तुम्हारे साइड से होगा, किसने बोला था, ध्रुव, अपने साइड से चेक करो यार, और सभी को आ रहा है, ठीक है, बढ़िया सा। इसको जब हम, देखो गाइस, एक चीज मैं आपको प्रोग्रामिंग का एक और साइकोलॉजी बताता हूँ, कि अगर कभी भी आप लोग प्रोग्राम्स बना रहे हो, तो हमेशा आप लोग अपना कॉपी और पेन लेके बैठो, ठीक है। और एआई का सहारा मत लो, बिल्कुल भी एआई का आपको यूज नहीं करना है। अगर आप लोग एआई का यूज करोगे तो डेफिनेटली मैं लिख के दे दूं, आप लोग नहीं सीखोगे। एआई तो तुरंत सेकंडों में लाके देगा, लेकिन आपको करना है, हार्डवर्क आपको करना है। हिंदी में बोला जाता है, एक वर्ड होता है तपस्या करना, तो तपस्या आपको करना है, मतलब कि हार्डवर्क आपको करना है। तो उसके बाद जैसे ही कुछ प्रोग्राम चलता है, उसको आप तुरंत ड्राई एंड रन करो, ड्राई एंड रन करने की हमेशा हैबिट डालो। जैसे ही आप स्टेप बाय स्टेप ड्राई एंड रन करते हो ना, तो आपका प्रोग्रामिंग स्किल्स, प्रोग्रामिंग समझने का तरीका और रीड करने का तरीका बहुत अलग हो जाता है, तो तुरंत फास्ट रीड माइंडसेट आप बन जाते हो, ठीक है। ये हमेशा ध्यान रखना, अभी के टाइम पे एआई मत यूज करो, हाँ एआई यूज करो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको किस टाइम पे और कितना यूज करना है, ये आप ध्यान रखना। अगर आप लोग एआई यूज करके मेरे को आंसर भी बता दोगे ना, तो इसका मतलब ये है कि आप अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। ये मेरे को कुछ नहीं होने वाला, मेरा काम है पढ़ाना, मैं आपको पढ़ा दूंगा, अच्छे से पढ़ाऊंगा, इन डेप्थ। कोई दिक्कत होगी बताऊंगा, लेकिन अभी काम क्या करो, कि जैसे
क्लास फिनिश हो जाए, आप लोग टाइपिंग करो, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करो, उसके बाद तुरंत ड्राई एंड रन करो। ठीक है, ड्राई एंड रन करने से आपके कॉपी पेन पे तुरंत वो चीज क्लियर रहनी चाहिए। कॉपी पेन पे लिखने से क्या होता है ना कि जो आपके कॉन्सेप्ट होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद गीक फॉर गीक्स पे और आप क्वेश्चन सॉल्व करो, तो इससे आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। प्रैक्टिस करो, हार्ड वर्क करो। अगर अगर आप जो है रिवीजन नहीं करोगे तो देयर इज नो यूज फॉर लर्निंग फॉर जावा। ओके, सो ये बात को हमेशा ध्यान रखना है। ओके, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। हम्म, हेलो किसी हाँ सर। हाँ 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 बोलिए। सर मैं पूछ रहा था कि जैसा आपने अभी एआई का बताया, तो मैं हम्म, पूछ रहा था कि जैसा कंपनियों में मतलब जो प्रोग्रामर्स तो पूरा एआई से कोड लिखते हैं कि मतलब खुद से लिखते हैं पूरा कोड। ओके ओके ओके, दैट्स ग्रेट क्वेश्चन। चलो ठीक है, मैं इस पर 5 मिनट लेके बताता हूँ आपको। दैट ग्रेट क्वेश्चंस। देखो एक्चुअली होता क्या है आज के टाइम पे, मैं खुद ही एक जो है कि एआई से कोड जनरेट कराता हूँ। अभी मेरे को प्रोडक्शन वर्क का मिला था, आज मैं जल्दी आ गया, नहीं तो मेरे को आ भी नहीं पाता। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं लेके आपको बताता हूँ इन डिटेल्स में। दैट ग्रेट क्वेश्चन, नो प्रॉब्लम। तुम्हारा क्वेश्चन क्या है, किसका क्वेश्चन है, अपना नाम बताओ। मैं सब तुम्हारा वो नहीं देख पा रहा हूँ प्रोफाइल। सर मेरा विनीत। विनीत, ठीक ठीक है, मतलब कि कंपनी वाले कंपनी में एआई का यूज करते हैं, एआई यूज करते हैं। ठीक है, फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, फॉर डेवलपिंग द सॉफ्टवेयर। कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है, ये क्लास को 10-15 मिनट लंबा खींचूंगा। ठीक है, देखो एक्चुअली होता क्या है, इसको करता कौन है, एआई यूज कौन करेगा, ऑब्वियस बात है सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सी, अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। हु विल यूज हु विल यूज एआई, ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ठीक है, अगर पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, आपके पास 1 lakhs to 10 lakhs लाइंस के प्रोग्राम्स रहते हैं। ठीक है, 1 लाख से 10 लाख तक के लाइंस के प्रोग्राम्स रहते हैं, सिर्फ एक छोटा सा मॉड्यूल बनाने के लिए। जैसे मान लो कोई एप्लीकेशन है, लाइक स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, उसमें क्रिएट रीड अपडेट डिलीट करना है, या फिर बुक को इशू करना है, या थोड़ा करना है, उसमें ही 1 लाख का प्रोग्राम, 1 लाख लाइन का प्रोग्राम हो जाता है। उसमें ना जाने कितने फोल्डर्स और फाइल्स रहते हैं। ठीक है, फोल्डर्स के अंदर बहुत सारे फाइल्स रहते हैं, और फोल्डर कम से कम 100 फोल्डर हो सकते हैं, और एक फोल्डर के अंदर लगभग 25 से 50 फाइल्स हो सकते हैं। ठीक है, एक सिंगल फाइल में एक सिंगल फाइल में आपको कम से कम 100 to 250 लाइन्स ऑफ कोड हो सकते हैं। ठीक है, ये चीज है। अब इसको यूज कैसे कर पाओगे आप लोग, अगर मैं आपको अभी एक बोल दूं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर की आपकी जॉब है। ठीक है, आपको जो है 25,000 रुपए महीने की आपकी सैलरी है, आपको एक कोड पकड़ा दिया गया, कोड पहले से कुछ लिखा लिखाया हुआ है, उसमें कहा गया कि पर्टिकुलर आपको एक फीचर ऐड करना है। तो आपको पूरा प्रोग्राम तो दे दिया जाएगा, केटी भी दे दिया जाएगा, ट्रांसफर नॉलेज। तो आप उसको कर पाओगे, यस या नो? ऑब्वियस सी बात है, आप लोग जो है कि चैट जीपीटी यूज करते होगे, चैट जीपीटी। अभी क्लाउड चल रहा है, तो क्लाउडे क्लाउडे है। ठीक है, और भी बहुत सारा है, जेमिनाई है। ठीक है, आप इसको कर पाओगे कि नहीं, अगर मान लो ये ऑफर कर रहा है, आप इसको कर पाओगे या नहीं, यस और नो? मेरा क्वेश्चन ये है आपसे, कर लोगे? विनीत, दिस क्वेश्चंस टू यू, कर पाओगे? आपको यस एआई भी सर। दे दिया जा रहा है, अगर आपको सारा एआई भी दे दिया जा रहा है, ठीक है। आपका सारा सपोर्ट दे दिया जा रहा है, और प्रोजेक्ट एक पहले से लिखा लिखाया हुआ है। ठीक है, उसमें बहुत सारे फोल्डर्स हैं, फाइल से कोड पहले से ही लिखा हुआ है। उसी पर्टिकुलर बीच में कोई सीनियर डेवलपर आता है, आपसे बोलता है कि एक हमें फीचर ऐड करने के दो, जो कि बटन को जैसे ही कोई बंदा सबमिट करे, 500 लोगों का डेटा हमको फेच करके दे देना है।
ओके। ठीक है, एक कहाँ से आ रहा है, बस छोटा सा बोलना, मतलब कि एक होता है एपीआई होता है जहाँ से डेटा का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो आप क्या करोगे, चैट जीपीटी से बात लिखोगे कि मेरे को ये ला के दे दो, बताओ। हम्म, हाँ आज के टाइम पे ना 10 साल के एक्सपीरियंस वालों को भी चैट जीपीटी और ये कोड पूरा लिख के दे दिया जाए, वो भी नहीं कर पाएगा। कैन यू आस्क मी व्हाई? आप मेरे से पूछो व्हाई सर, देन आई विल एक्सप्लेन हियर। सर। एवरीवन यू जस्ट आस्क मी व्हाई सर, हाउ इट इज, मतलब कि वो अगर किसी कोई पर्टिकुलर दस ऐसा साल क्यों का। सर? सब सर जब सारे मतलब कि एआई फीचर्स आपको दे देंगे तब क्यों नहीं लिख पाएंगे? हाँ, यही तो मैं क्वेश्चन सुनना चाहता था विनीत। इज दिस योर आल्सो सेम क्वेश्चंस? यस सर। हाँ, इसका आंसर बताता हूँ। बिकॉज बिकॉज यू आर नॉट ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, यू आर नॉट ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। इसका भी आंसर बताता हूँ सर क्यों। हम नहीं है पर एआई तो स्मार्ट है, हम इसको बोल देंगे एज अ सॉफ्टवेयर हाँ इंजीनियर तो बोल भाई, दो हाँ तो दे बिल्कुल देंगे। बिल्कुल, अगर 10 साल के एक्सपीरियंस वालों को भी ना ये जेन एआई का चीज दे दूं और उसे बोल दूं कि चलो एक चीज करने बैठो, नहीं कर पाएगा। बताता हूँ, देखो। जब आपको पूरा फोल्डर स्ट्रक्चर का नॉलेज रहना रहेगा पर्टिकुलर, सबसे पहले आप कोई सॉफ्टवेयर है, ठीक है, बस छोटा सा एक्सप्लेन करूंगा, 5 मिनट और, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा इस पे। तो एक्चुअली देखो, सॉफ्टवेयर का क्या होता है, सॉफ्टवेयर के सबसे पहले आपको सॉफ्टवेयर के बारे में क्या पता होना चाहिए, केटी पता होना चाहिए, ठीक है। एंड टू एंड प्रोसेस पता होना चाहिए, ठीक है। और भी बहुत सारे टेक्निकल टर्म होते हैं, और टेक्निकल टर्म में बहुत सारे वर्ड होते हैं, वर्ड होता है जो कि एआई बहुत अच्छे से समझ पाता है। अभी तो आप नहीं समझ पाओगे, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, ठीक है, जिसको प्रॉम्प्ट देना पड़ता है हमको एआई को, ठीक है। और दूसरी चीज, आपको अभी प्रॉपर कोडिंग की नॉलेज है या नहीं है, ठीक है। प्रॉपर कोडिंग की आपको नॉलेज नहीं है अभी, प्रॉपर कोडिंग नॉलेज, ठीक है। तो आप एआई को कैसे प्रॉम्प्ट दोगे, प्रॉम्प्ट आप कैसे दे सकते हो कि हमको इस फीचर में ये ऐसे करना है। आप वहां पे कोड, जैसे मान लो कोई पर्टिकुलर यहाँ पे एक फाइल है, और उस फाइल के अंदर बहुत सारे कोड लिखे हुए हैं, ठीक है। और मैं आपको ये फाइल भी पकड़ा दिया और एआई भी पकड़ा दिया, अब बोल रहा हूँ कि इसको फीचर ऐड करवा के दिखाओ, कैसे ऐड करवाओगे जब आपको कोडिंग की नॉलेज है ही नहीं, ना कोडिंग की नॉलेज है, ना प्रोजेक्ट की नॉलेज है, जो इसमें प्रोग्राम लिखा गया है वो कैसे काम कर रहा है, ना फ्लो पता है आपको, ना एंड टू एंड प्रोसेस पता है, ना बिजनेस रिक्वायरमेंट पता है, ना एपीआई की हैंडलिंग पता है, हाउ टू एपीआई इज कमिंग, और हाउ हाउ यू आर गेटिंग द रिक्वेस्ट, हाउ यू आर गेटिंग द रिस्पॉन्स फ्रॉम द रिक्वेस्ट। कैसे कर लोगे आप लोग, बताओ। नकल करने के लिए भी अकल की जरूरत होती है ना, हिंदी में सुना है। सर बेसिक बेसिक तो आएगा ही सबको, मतलब कि एकदम ही नहीं आएगा। ठीक है, अभी दे दूं, कर लोगे? अभी तो तो ये तो बस हिंट देता है ना, मतलब कैसे कोड रन करना वो सब वो बात हेल्प नहीं करता है, है ना बस ये। वो बात नहीं है, मैं एक चीज आपको दिखाता हूँ। दिखाने का अब दिखा दूंगा, शायद आपको नहीं समझ में आए, देखो। एक चीज बताओ कि जैसे मान लो कोई पर्टिकुलर चीज है, कोई पर्टिकुलर चीज है, ठीक है, सॉफ्टवेयर के ही बारे में है। देखो, जावा भी अपने आप में समुद्र है, पाइथन हो चाहे जावा स्क्रिप्ट हो, ये सारे अपने आप में समुद्र है, बहुत बड़ा बड़ा लंबा चौड़ा कीवर्ड होता है, ठीक है। बहुत बड़ा बड़ा लंबा चौड़ा कीवर्ड होता है, छोटे मोटे लाइन का कोड नहीं होता है, ठीक है। अगर आपको, जब आपने कभी प्रोजेक्ट बनाया ही नहीं है, ध्यान से सुनना, जब आपने कभी प्रोजेक्ट बनाया नहीं है, तो आप प्रोजेक्ट का कोड का अंडरस्टैंडिंग कभी आपने किया ही नहीं है, ठीक है, तो आप उसको कैसे दे सकते हो, बताओ, कि प्रॉम्प्ट की इसमें ये बटन क्लिक होने पर ऐसा होना चाहिए। तो आप कैसे दे पाओगे, उस पर्टिकुलर लाइन पे आपको डिबग करना पड़ेगा, रन करना पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग होनी पड़ेगी। आप अपने टीममेट से भी पूछोगे कि इसमें एक्चुअली मैं ये प्रॉब्लम पा रहा हूँ, तो मैं इसको कैसे हैंडल करूंगा इस पर्टिकुलर फंक्शन के सिचुएशंस में। अगर ये चीज एरे में आ रहा है तो इसको हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके और अलग से हम कैसे लॉजिक लगा के इसमें लिख पाएंगे। आप अपने टेक्निकल टर्म को, जब तक एआई को प्रॉम्प्ट नहीं लिखोगे, हाउ यू विल हैंडल इट, बताओ, आप कैसे आउटपुट निकालोगे यहाँ पे, बताओ। समझ में आ रहा है कुछ मेरी बात, पल्ले पड़ रहा है? यस सर। आ यस गया ना समझ यस। में? आपके पास एक गाड़ी है, जब आपको उसको चलाना ही नहीं आता है,
जब आपको खुद आपको उसको चलाना नहीं आता तो आप एआई से कैसे चलवा पाओगे? छोटा मोटा चीज नहीं होता सॉफ्टवेयर इंजीनियर का चीज, बहुत बड़ा चीज होता है, लंबा चौड़ा चीज। हाँ, एक बात है, अगर आपको सिखाऊंगा सीख जाओगे। ठीक है। अभी मैं आपसे कहूँ, एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ मैं, यहाँ पे मेरे पास जेमिनाई का एक्सेस है। मैं क्या बोलता हूँ कि एक छोटा सा, एक मिनट, प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा ना, जो कुछ भी ऐसा कहने कहने से तो करने में बहुत बड़ा अंतर होता है। चलो यहाँ से एक जेमिनाई का लेते हैं। जेमिनाई ये मेरे पास है, मैंने इसका सब्सक्रिप्शन ले रखा है। चलो, एक छोटा सा मैं इसको प्रॉम्प्ट देता हूँ अपने हिसाब से, कि मेरे को एक फूड डिलीवरी ऐप बनाना है। फूड डिलीवरी, क्रिएट ए फूड डिलीवरी ऐप लाइक स्विगी। ठीक है। रिक्वायरमेंट्स, रिक्वायरमेंट्स क्या दे देता हूँ? क्रिएट एपीआई विथ जेसन फॉर्मेट। ठीक है। नेस्टेड, सेकंड, which sh- should be array of object format। ठीक है। और भी इसमें बहुत सारा एक्स वाई जेड का रिक्वायरमेंट्स दे दूंगा। और इसमें और मैं थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ कि फॉर मोबाइल एंड वेब ऐप। ओके, फूड डिलीवरी ऐप लाइक स्विगी। ठीक है। एंड प्रॉप, ठीक है, इसको यू कैन टेक एनी, ये जो है इमेज अपनी तरीके से ले सकता है। गिव मी कंप्लीट, गिव मी कंप्लीट ऐप एंड आल्सो कैन सी द प्रीव्यू। जैसे ऐसे ही नॉर्मल करता हूँ, देखता हूँ बना पाता है कि नहीं, इसके अंदर कितना दम है। एआई आपके सामने ही प्रैक्टिकल कर रहा हूँ, कहाँ तक जाता है और कहाँ तक रुकता है। देखो, इसको हम थोड़ा सा, देखो अभी सोच रहा है, इसको भी सोचने में टाइम लगता है। हाँ, अब देखो हमको तो सिर्फ यही ला के दिया है। अब ये मेरे से डिटेल्स पूछ रहा है कि क्या क्या चाहिए, हाउ टू वर्क, ये मेरे को आर्किटेक्चर बता रहा है। आपको आर्किटेक्चर भी पड़ेगा, आपको आर्किटेक्चर भी देखना पड़ेगा, आर्किटेक्चर भी किस लेवल का होता है। अब देखो ये कुछ ना कुछ जनरेट करके आपको दे देगा ये। ठीक है। अभी मैं इस पे, फिर आप बोलेगा इसमें बटन लगाना है, रिस्पॉन्स कैसे आना है। ऐसे आप बनवाते 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 ना, आपको कम से कम 5 से 6 महीने लग जाएगा, अगर जब तक आपको बैकएंड की भी नॉलेज नहीं रहेगी प्रॉपर। देखो अभी जस्ट लाइक ये होम पेज और काइंड ऑफ थिंग से बना के दे दिया है, जस्ट नॉर्मल। मोबाइल में मतलब कि एक प्रीव्यू, डिटेल्स कैसे होगा, डिटेल्स का भी ये यहाँ पे जस्ट नॉर्मल दे दिया है। छोटा मोटा चीज आपको कोई ये प्रोटोटाइप ला के दे देगा, एक्चुअल कोड पूरा इम्पॉसिबल है। गिव मी फुल कोड, क्रिएट विथ react डॉट जेएस। अलग अलग टेक्नोलॉजी होती है। रियल टाइम एग्जांपल्स देखते हैं ना, देखो टाइम भी बीत जा रहा है। तो बताओ फिर, हो जाएगा, बना लोगे फिर? कैन यू डू इट गाइस? कैन, आई वांटेड टू गेट योर आंसर्स। हो जाएगा फिर, बोलो। अगर एआई सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर देता तो लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर को ही क्यों सिलेक्ट करते? लोग थोड़ा मोड़ा
कोड तो ला के दे दिया है, छोटा मोटा कोड तो ला के दे दिया है। अगर अभी हम इसमें रिडक्स टूल किट और टाइप स्क्रिप्ट EX6 के फीचर्स ऐड करवाएं, और भी अलग से एरे और स्ट्रिंग के मेथड्स होते हैं, उस पर हम ऑपरेशन परफॉर्म करवाएं, कस्टम हुक्स लगाएं, और भी स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी लगवाएं, और स्टोर से कनेक्ट करें, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। ये तो बस अभी छोटे बच्चे जैसा ही लाके दे दिया है आपको कोड। बताइए फिर। सुनिए सर, चैट जीपीटी फिर कैसे help करता है? और क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर की आपने कहा, कह रहा चैट जीपीटी महीने लग जाते हैं बनाने में। क्या हुआ, फिर से क्वेश्चन को रिपीट करो। सर वो जैसे आपने बताया था ना, जो आपने कोर्स देखा था उसको महीने लग गए, 6 महीने आपने कुछ देर पहले कहा था ना, कि हम्म इसको बनाते बनाते। तो हम्म। फिर ये कैसे हेल्प करता है? ये फिर कैसे हेल्प करता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर की, चैट जीपीटी मतलब एआई ऐप, मतलब किस चीज में हेल्प करता है? हाँ, हेल्प तो यही करता है ना, अभी मैंने वही सेम चीज तो ना एक्सप्लेन किया, कि जैसे आपको टेक्निकल चीजें पता है ना, अभी मैंने यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे अभी मैंने जेसन का रिस्पॉन्स, जेसन वगैरह लिखा ना यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स में, मैंने जेसन का दिया, तो यहाँ पे जेसन के फॉर्मेट है, डेटा ला के दिया है। ठीक है। ये फॉर्मेट देता है, हाँ, ये इससे बस फॉर्मेट देता है। फॉर्मेट मांगोगे फॉर्मेट दे देगा। फिर अब अभी इसी को मैं कहूँ कि इसी डेटा को डिस्प्ले कर दो रिएक्ट डॉट एस से, तो ये आपको डिस्प्ले करके भी दिखा देगा। ये देखो डिस्प्ले भी करके दिखाया हुआ है। अभी मैंने देखो दूसरा प्रॉम्प्ट दिया। अब जैसे जैसे आप इसको टेक्निकल टर्म देते जाओगे ना, वैसे वैसे ये चीज आपको डेवलप करता हुआ चला जाएगा। ठीक है। लेकिन उसके लिए भी आपको अंडरस्टैंडिंग रहनी चाहिए, लेकिन जब तक आपको ये चीज अभी अंडरस्टैंडिंग है, अभी आपको शायद उतना अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी इन सब चीजों का, ये कैसे दे रहा है। ठीक है। जब आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगा तो आप कैसे भी काम कर पाओगे बताओ। अगर आप प्रोग्राम बनाए हो कुछ पहले से, या फिर कुछ एप्लीकेशन पहले से बनाए हुए हो, तभी तो आप कर पाओगे ना, नहीं तो ये आप अभी समझ पाओगे बताओ इसमें क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, इसके अंदर ये कैसे नेस्टेड कैसे आ रहा है, और भी कैसे चीजें हैं बताओ। इसको प्रॉपर एक्सप्लेन कर सकते हो क्या? इसको प्रॉपर एक्सप्लेन कर पाओगे? ये डेटा क्यों जनरेट किया है, यहाँ पे करली ब्रेसेस क्यों लगा हुआ है, एरे में यहाँ पे क्यों ले रहा है, फिर ये स्ट्रिंग में क्यों लिया है, यहाँ पे ये सारी चीजें क्यों लिया हुआ है बताओ। जब आपको अंडरस्टैंडिंग रहेगी तभी तो आप, अब देखो इसी में से मैं और ही अलग से ऑपरेशन परफॉर्म करा सकता हूँ, कि जैसे मैं सेकंड नंबर पे जाऊं तो सेकंड नंबर का डेटा में मैं और क्या होना चाहिए, इसके अंदर भी इन डेप्थ भी बहुत सारी चीजें, तो नॉर्मल सारी है बहुत, और भी नेस्टेड नेस्टेड चीजें बनती चली जाती है। जेसन फॉर्मेट का डेटा है ये, जेसन जो है जावास्क्रिप्ट और नोड डॉट जेएस के लिए यूज करते हैं। जब आप इंस्ट्रक्शन देते हो तभी वो चीजों को करता है ना। कौन से इंस्ट्रक्शन से? टेक्निकल इंस्ट्रक्शन से ये चीजों को काम करता है। ठीक है। हाँ, बट इतना मैं एक चीज कह सकता हूँ, अगर आप नॉर्मल वेबसाइट बनाओगे जैसे HTML CSS से जावास्क्रिप्ट, तो वो आपको बना के ला के दे देगा नॉर्मल सा वैसे। लेकिन एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तरह तुम कहोगे कि किसी कंपनी में आप बैठ के काम कर रहे हो, तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एक, चाहे TCS हो चाहे इन्फोसिस हो, किसी भी कंपनी में सर्विस बेस में तो कम से कम 4 से 5 लाख इंजीनियर काम कर रहे होते हैं एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे। ठीक है। आई ना बात समझ में? तभी तो तभी तो यस सॉफ्टवेयर सर। तभी तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर की हेल्प करता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर की किस लेवल से हेल्प कर पाता है? सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो होते हैं ना, वो 4 साल कॉलेज में अच्छे से कोडिंग पढ़ के आए होते हैं। उनको चार से वो कम से कम 3 से 4 प्रोजेक्ट भी बनाए हुए होते हैं, जो कि उनको अंडरस्टैंडिंग रहती है। उसके बाद कंपनी में आते हैं। कंपनी क्या करती है, कंपनी उनको कम से कम 6 महीने के लिए इंटर्नशिप अलग से देती है। ठीक है। उनको प्रोजेक्ट बनवाती है, बताती है, सब समझाती है, और अच्छे लेवल के इंस्ट्रक्टर आते हैं, और इंडस्ट्री लेवल के प्रोजेक्ट पे जाते हैं। उसके बाद फिर से इंटरव्यू देना पड़ता है। इंटरव्यू देने के बाद आप जितना पढ़ाया समझाया जाता है, तभी जब आपके दिमाग भेजे में घुसेगा वो सारा कुछ, तभी तो आपको जानने सीखने को मिला कि प्रोजेक्ट क्या है, कैसे काम कर रहा है, क्यों काम कर रहा है, क्यों नहीं काम कर रहा है, जार फाइल कैसे बनता है जावा में, और पोजो क्लासेस कैसे बनती हैं, इसको हम कैसे डिलीट कर रहे हैं, कौन सा फ्लो में होके आ रहा है। तो नॉर्मल चीजें थोड़ी ना होती हैं। सॉफ्टवेयर जो होता है ना, बहुत बड़ा लंबा चौड़ा कोड होता है इसका। और जैसे बटन पे है ना, तो सिर्फ लोग एक एक ही बंदा बटन पे ही काम करता रहता है। कोई बंदा बटन है, बटन पे काम कर रहा है, तो बटन पे ही काम करता रह जाता है। ठीक है। अभी मैं खुद ही एक एक चीज पे मॉड्यूल पे काम कर रहा हूँ, तो जब से एक दूसरा प्रोजेक्ट है हमारा, उस पे मॉड्यूल पे काम कर रहा हूँ, एक ही मॉड्यूल पे काम कर रहा हूँ 5 4 5 महीने से। ठीक है। तो ऐसे बहुत बड़ा लंबा चौड़ा हो जाता है। जब आप जैसे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ोगे ना, तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। ओके। इस
हाँ ओके, चलो अभी के लिए इसको हम, वो टाइम भी पी दिया है, कोई दिक्कत नहीं, इसको हम कवर कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम कल से नंबर सिस्टम का थोड़ा देखते हैं। जब तक आपको टेक्निकल चीजें नहीं पता रहेंगे तब तक आप कैसे कर पाओगे बताओ। पहले से भी कोड लिखा रहता है बहुत जगह ना, वहां से आपसे प्रोडक्शन बग फिक्स करवाते हैं। प्रोडक्शन बग का मतलब पता है किसी को? कैन यू टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन बग? किसी को पता है? एनीवन? नो सर। तो जब आपको पता हो जाएगा ना तो आप कर लोगे, ठीक है। प्रोजेक्ट वगैरह बनाओगे, आप लोग बनाओ, बढ़िया इंटरेस्ट रखो, रिएक्ट में प्रोजेक्ट बनाओ, रिएक्ट जावास्क्रिप्ट में, या फिर आप डेटा साइंस में ही जाओगे तो अपने डेटा साइंस में ही चले जाओ, उसी से रिलेटेड आप प्रोजेक्ट बनाओ, ठीक है। चलो वो सब छोड़ते हैं, हो गया ना, आप फिर से पूछना, बताएंगे हम आपको बाद में। हाँ, वो सारे क्लासेस अलग से व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। अब यहाँ पे पहले इसको देख लेते हैं, ठीक है। अभी क्या देखते हैं, देखो 5 है, हाँ देखो, देखो अभी क्या होता है कि आई की वैल्यू 1 है, ठीक है। उसके बाद आई की वैल्यू यहाँ पे क्या चेक करता है, आई लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेगा कि कंडीशन अभी क्या है, मीन्स 1 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन क्या है, ट्रू हो गई, तो यहाँ पे 1 प्रिंट कर देगा, ठीक है। 2 पे जाएगा, ठीक है। तो ऐसे में 2 लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है। तो कंडीशन क्या ट्रू है, तो यहाँ पे 2 प्रिंट कर देगा। क्यों प्रिंट कर देगा इसका मतलब बताते हैं। देखो बेसिकली जैसे अभी यहाँ पे आई इक्वल टू आई है, यहाँ पे कंडीशन है, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे आउटपुट है, ठीक है। अभी आई की वैल्यू कितनी है, 1 है, ठीक है। उसके बाद इस कंडीशन में जाएगा, 1 लेस देन इक्वल टू 10 है, ठीक। 1 लेस देन इक्वल टू 10 है, तो आप, तो यहाँ पे आउटपुट कैसे हो जाएगा, क्योंकि आई इक्वल टू 5 नहीं है यहाँ पे। आई वॉज ऑल्सो डूइंग द मिस्टेक्स, देखो अभी दिमाग उधर चला गया था ना, इसीलिए काम करते हैं, एक मिनट, इसको ऑफ कर देते हैं, थोड़ा गलत हो गया हमारी साइड से, इसलिए मैं फॉर लूप का चीजों को लिख रहा था। देखो आई इक्वल टू 1 है, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पे आई इक्वल टू 5 पे देखा, चेक किया। सबसे पहले ये भी अपना अपने तरीके से फॉर लूप पे देखता रहेगा, ठीक है। फॉर लूप का आपको पता ही होगा कि जब 10 तक बराबर हो जाएगा उसके बाद ये चीजें एग्जिट हो जाएंगी। अगर उसके पहले भी एग्जिट हो रहा है तब भी प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए फॉर लूप का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखो आई की वैल्यू 1 है, उसके बाद यहाँ पे जाएगा, चेक करेगा, 1 डबल इक्वल टू 5 है, नो, तो यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, यहाँ तक कुछ नहीं जाएगा, फिर यहाँ पे डायरेक्ट आएगा, तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, 1। फिर 2 पे आएगा, ऐसे चेक करेगा, 2 डबल इक्वल टू 5 है, नो, तो 2 प्रिंट कर दिया। 3 पे गया, 3 इक्वल टू 5 है, नहीं है, 3 प्रिंट कर दिया। 4 पे आया, 4 डबल इक्वल टू 5 है, नहीं है, तो यहाँ पे 4 प्रिंट कर दिया। ऐसे ही 5 पे जैसे ही आया, 5 डबल इक्वल टू 5 है, हाँ ट्रू है, ट्रू हो गया, तो यहाँ पे चीजें क्या कर दिया, जैसे ही ट्रू हुआ, देखो 5 डबल इक्वल टू 5, यहाँ पे क्या हुआ, ट्रू हो गया। उसके बाद यहाँ पे जाएगा, कंडीशन ट्रू हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पे जाएगा, तो एक स्किप, एक आइट्रेशन इक्वल टू क्या कर देगा, स्किप कर देता है, मतलब कि आई इक्वल टू 5 पे चीजों को ये स्किप कर देता है, तो यहाँ पे ये ना जाके यहाँ पे ऐसे चला जाएगा, फिर से यहाँ पे रिटर्न आ जाएगा, ठीक है। ये इधर नहीं जाएगा, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, ये इधर नहीं जाएगा, ये किधर जाएगा, इधर से डायरेक्ट डायरेक्ट, मतलब कि इसकी इधर से डायरेक्ट फिर से ये चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 5 को नहीं प्रिंट करेगा, उसके बाद ठीक है, वह 6 पे जाएगा, 6 डबल इक्वल टू 5 है, कंडीशन फॉल्स है, 6, ऐसे करते करते यहाँ तक 10 तक हो जाएगा, 10 डबल इक्वल टू 5 है, नहीं है,
कंडीशन क्या कर दिया, फॉल्स हो गई, तो यहाँ पे 10 को भी प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो ऐसे करते करते तो यहाँ पे 10 तक क्यों गया, क्योंकि यहाँ पे भी एक कंडीशन लास्ट में चेक होती है, 10 लेस देन इक्वल टू 10। यहाँ पे जैसे ही इसकी वैल्यू 11 हो जाएगी, इसकी वैल्यू, तो फॉर लूप में ये क्या चेक करेगा, 11 लेस देन इक्वल टू 10, तब फिर ये फॉर लूप भी एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, अगर बी 20 तक कर देंगे, अगर इसको 20 तक कर देंगे तो 20 तक जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या है, 10 तक ही है। ओके, 10 तक है तो 10 तक जाएगा। फॉर लूप का भी अपने अपने कंडीशन चेक होता रहेगा। ठीक है, फॉर लूप में भी अपने आप में कंडीशन चेक होता रहेगा। देखो आई, देखो एक बार हम फिर से थोड़ा सा ड्राई एंड रन करते हैं, उसके बाद हम आपको क्लास को फिनिश करते हैं। ओके, थोड़ा सा देखते हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, फॉर लूप को भी लेके चलते हैं के पास में। ठीक है, फॉर लूप का तो बताया बताया ही था मैंने आप लोगों को। ठीक है, हाँ, कंडीशन लिखते हैं। फॉर लूप को भी लेके चल रहा हूँ, यहाँ पे कंडीशन और यहाँ पे अपडेट। ठीक, अभी यहाँ पे भी आई की वैल्यू यहाँ पे हम प्रिंट करते हैं, ये अभी फॉर लूप के लिए। ठीक है, ये इतना देखो, अभी आई की वैल्यू कितना है, 1 है। ठीक है, अब आई की वैल्यू 1 है तो सबसे पहले आई की वैल्यू किधर आ जाएगी, नीचे वाले कंडीशन पे। माइट भी आप लोगों को समझ में आए यहाँ से, क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजन हो जा रहा है ना, इसी को समझाते हैं। देखो, सिर्फ अभी हम इसको समझाते हैं। ठीक है, आई की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, तो वहां पे कंडीशन पे जाएगा, क्या चेक करेगा, 1 डबल इक्वल टू 5। कंडीशन क्या है, यहाँ पे फॉल्स है, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट पे आएगा, तो यहाँ पे 1 प्रिंट कर देगा। ठीक है, वैसे ही 2 पे आया, 2 डबल इक्वल टू 5 है, नहीं है, 2 भी प्रिंट कर दिया। वैसे 3 पे आया, 3, 3 डबल इक्वल टू 5 है, गलत हो गया, 3 को प्रिंट कर दिया। 4 पे देखा तो 4 डबल इक्वल टू क्या है, 5 है, कंडीशन फॉल्स हो गई, तो 4 को प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब 5 पे देखा, 5 डबल इक्वल टू 5 है, कंडीशन ट्रू हो गई, तो उस केस में क्या करता है, स्किप कर देता है, कंटिन्यू। ठीक है, कंटिन्यू क्या करता है, स्किप कर देता है। 6 पे गया, 6 डबल इक्वल टू 6 डबल इक्वल टू क्या हुआ, 5 का कंडीशन फॉल्स है, तो यहाँ पे क्या प्रिंट कर दिया, 6। ऐसे 10 तक के लिए होगा। उसके बाद 7 के लिए भी सेम चीज हो गया, 7 डबल इक्वल टू 5, कंडीशन फॉल्स हो गई, तो यहाँ पे क्या हो गया, 7 को प्रिंट कर देगा। ठीक है, वैसे ही 8 के लिए हुआ, 8 डबल इक्वल टू 5 का कंडीशन फॉल्स हो गई। उसके बाद यहाँ पे क्या कर दिया, 8 हो गया। 9, ठीक है, 9 डबल इक्वल टू 5, कंडीशन फॉल्स है, तो यहाँ पे 9 को भी प्रिंट कर दिया। 10, 10 डबल इक्वल टू 5 है, नहीं है, तो यहाँ पे 10 को भी प्रिंट कर दिया। उसके बाद जैसे ही आई की वैल्यू 11 हो जाएगा, जैसे ही आई की वैल्यू 11 हो जाएगा, तो इन इन फॉर लूप, इन फॉर लूप इट विल बी चेक इनसाइड, फॉर लूप विल चेक कि 11 लेस देन इक्वल टू 10 है, तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। यहाँ पे आई की वैल्यू फॉर लूप का है, मैं बता रहा हूँ। जब लास्ट में फॉर लूप चलेगा, फॉर लूप का लास्ट आइटरेशन, ठीक है, जब यहाँ पे आई की वैल्यू 11 हो जाएगी, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा।
ठीक है, इस केस में यहाँ पे ऐसे प्रोग्राम, इस तरीके से प्रोग्राम एग्जिट होगा, ठीक है। और वहां पे इसके पहले क्या हो रहा था कि उस ब्रेक के केस में क्या हो रहा था कि वहां पे ब्रेक जब लग जा रहा था तो वहीं पे ही सारा किस्सा खत्म हो जा रहा था, एग्जीक्यूट हो जा रहा था, चाहे वहां पे आई की वैल्यू 5 ही क्यों ना हुई हो, ओके। वहां पे चाहे आई की वैल्यू 5 ही क्यों ना हुई हो ब्रेक के केस में, तो वो आगे नहीं प्रोसेस करेगा, ठीक है। लेकिन कंटिन्यू के केस में वो क्या करता है, एक एक चीज को वो स्किप कर देता है, उस पर्टिकुलर चीज को स्किप कर देता है और सारे चीज को वो रन करता है जब तक फॉर लूप की वैल्यू फॉल्स ना हो जाए, ठीक है। सबको समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? हम्म। तो ठीक है, ओके। तो आज का क्लास सिर्फ इतना ही, ठीक है। आगे क्लास में नंबर सिस्टम पे हम ध्यान देंगे। एनी अदर क्वेश्चंस गाइस? नहीं समझ में आएगा, एक बार ये रिकॉर्डिंग आप लोग देख लेना, सारा कुछ आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है।